जापान टेक्नोलॉजी में इस देश के साथ कोई मुल्क बराबरी नहीं कर सकता। दिनों दिन तकनीकी क्षेत्र में नया आयाम गढ़ने वाले जापान की एक और खास पहचान है और वो पहचान है जूडो। आत्मरक्षा के लिए तैयार इस कला ने अब खेल का रूप ले लिया है और जापान से होते हुए अब ये तमाम दूसरे देशों में भी जा पहुंची है। जिगोरो कानो ने 1882 में जूडो को बनाया और अब उनको आदर्श मानकर न जाने कितने ही जूडो खिलाड़ी इस खेल में अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी में शामिल है गुड़गांव के धनवापुर गांव का ये जूडो स्टेडियम, जिसका नाम है अजीत स्टेडियम। तो मेरे पीछे ये अजीत स्टेडियम है जहां आज हम आए हैं और अजीत स्टेडियम दरअसल हरियाणा खेल विभाग द्वारा संचालित है। जूडो का ट्रेनिंग सेंटर है। महेंद्र सिंह यहाँ के जूडो कोच हैं जिनका अभी ट्रांसफ़र किया गया है अंबाला में। महेंद्र सिंह की यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या है, महेंद्र सिंह यहाँ प्रैक्टिस अगर कराते हैं तो यहाँ के बच्चों में काबिलियत क्या है, बच्चों की जो काबिलियत है उसको भी जानेंगे और यहाँ की अचीवमेंट्स क्या रही हैं, बच्चों ने कितने मेडल्स यहाँ जीते हैं और समस्याएं क्या हैं, सब बताएंगे आपको इस जूडो सेंटर के अंदर जाकर। गवर्नमेंट का ये सेंटर है, जानते हैं क्या सूरत हाल यहाँ का। बातें बड़ी बड़ी होती चंडीगढ़ में बैठकर, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर उतना काम हो पाया है। आइए मेरे साथ देखते हैं जूडो सेंटर का सूरत हाल। बाहर से देखने में आपको ये जगह भले ही खंडर लगे, डरावनी लगे, लेकिन अंदर पहुंचकर जब आप दीवारों में दर्ज इन कामयाबी की इबारतों को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस छोटी सी जगह में कितने हुनरमंद हैं। खास बात यह है कि यहाँ की लड़कियों ने इस खेल में जो मुकाम हासिल किया है वो बेहद चौंका देने वाला है। तो इस वक्त हम अजीत स्टेडियम के अंदर हैं। जूडो का ये स्टेडियम है और यहाँ पर कई सारे खिलाड़ी जो हैं वो आसपास के इलाकों से आते हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और काफ़ी रिकॉर्ड्स उनके नाम है। अजीत स्टेडियम के हालात हम आपको बाद में बताएंगे। ततामी में इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ जिसके लिए कहा जाता है कि यहीं पर फाइट होती है जूडो की, और ये एक तरीके से प्रैक्टिस करने की जगह है इन बच्चों की। आगे क्या होगा, अभी रिकॉर्ड्स कैसे हैं, सब पर बात हम करेंगे। लेकिन पहले यहाँ के जो बच्चे यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ लड़कियां और कुछ लड़के हमारे साथ हैं। स्टेडियम में क्या दिक्कत आपको है और क्या आपको तब्दीली चाहिए अपने लिए? अभी तो हम सर का ट्रांसफ़र रुकवाना चाहते हैं, बस सर का ट्रांसफ़र रुक जाए और तो बाद में देखा जाए। सर कौन, जो आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपके कोच हैं? हाँ जी, महेंद्र कोच। उनका ट्रांसफ़र हो रहा है? हाँ जी। आप चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र ना हो? हाँ जी। आप बताइए, आपने कितने मेडल्स जीते हैं? मैंने नेशनल लेवल तक खेला है, स्टेट भी खेला है। नेशनल में, स्टेट में मेरा गोल्ड है, 2-3 बार गोल्ड है, और नेशनल में जा चुकी हूँ शिलोंग और आगरा, कई जगह जा चुकी हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको, आप यहाँ पे सीखने के लिए आती हैं, आप क्या बदलाव देखना चाहती हैं यहाँ पे अजीत स्टेडियम में कि और अच्छा बच्चे आपके अलावा दूसरे बच्चे जो भी सीखना शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अभी फाइट शुरू नहीं की है, वो और अच्छा करें? आपको क्या चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? लड़कियों के लिए रूम ठीक नहीं है, जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है, और जो टॉयलेट है वो भी नहीं है लड़कियों के लिए यहाँ पे, और पानी का भी कुछ नहीं है। जो प्रैक्टिस है वो तो अच्छी होती है, और हमारे सर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सीनियर हैं, तो अच्छी कराते हैं। हाँ, उनको ट्रांसफ़र भी रोका जाए, हम यही चाहते हैं। चलिए, मतलब प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हालात हैं, जो बुनियादी सुविधाएं जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। आप बताओ, आपका क्या नाम है? कितने मेडल्स आपने जीते हैं अभी तक यहाँ पे आने के बाद? 2 गोल्ड मेडल हैं और थर्ड वगैरह सब आए हैं। यमुनानगर में हुआ था। यमुनानगर में स्टेट हुआ था। क्या बदलाव देखना चाहती हैं आप यहाँ पे? जैसा कि और लोग बता रहे हैं, ट्रांसफ़र रुकने के अलावा, क्योंकि ट्रांसफ़र रुकने के लिए हर कोई कह रहा है कि उसके अलावा की सफाई चाहिए, और खिड़कियाँ वगैरह, गेट वगैरह सब लगवाने हैं, और बाथरूम वगैरह सब लगवाने हैं। हाँ, ये सब चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती नरेलिया है, और मैं चाहती हूँ हमारा सेंटर बहुत बढ़िया बन जाए। और कैसे बढ़िया बन जाए? क्या कमी है यहाँ पे? खिड़की दरवाजे नए लगे। हाँ। और क्या कहते हैं, यहाँ की बाहर की जो गंदगी है वो साफ हो जाए। हाँ। और कहते हैं, आपने कितने मेडल्स जीते हैं? मेरे नेशनल में 5 बार मेडल है, और स्टेट में बहुत बार है। स्टेट में काफ़ी बार है, मतलब गिना नहीं जा सकता है। तो ये हरियाणा का वो दृश्य है जिसमें सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी करती है। हम उसको जानबूझकर इंक्लूड अभी तक नहीं हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अब तक छिपी हुई थी, लेकिन ऐसा है कि इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए, चूँकि गवर्नमेंट की अपनी एक जिम्मेदारी है और स्थानीय प्रशासन की अपनी एक जिम्मेदारी है, सिर्फ व्यवस्था बना देने से
सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, उसमें कहीं खामियां तो नहीं है, ये भी देखना और सुनिश्चित करना सरकार की ही जिम्मेदारी। खिलाड़ी भले ही कितनी ही मेहनत कर लें, उनके गुरु भले ही उन्हें कितनी ही शिक्षा दे दें, लेकिन जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, तब तक नतीजे और हौसले दोनों के ही बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। स्टेडियम कैंपस का ये हाल और स्टेडियम की इस इमारत को देखकर इसका अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे। तो ऐसी जगह पर अगर प्रतिभाएं हैं और जूडो की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोचना होगा कि जूडो को लेकर के हरियाणा में अभी क्या स्थिति है, आगे इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह पर है, लेकिन जब हम व्यवस्था की बात करते हैं, व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ऊपर आता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस माहौल में यहाँ बच्चे सीख रहे हैं, हम थोड़ा सा नज़ारा उसका दिखाते हैं आपको। आपकी अपने कैमरे के ज़रिए मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आएँ और यहाँ पर जो हालात हैं, जिस तरीके से यहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं कि झाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले हम जूडो सेंटर के अंदर थे, लेकिन जब जूडो सेंटर के बाहर आते हैं तो नज़ारा कुछ इस तरह का दिख जाता है कि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और इधर रुका हुआ पानी यानी कि गंदा पानी भरा हुआ है। बहुत बड़ी ज़मीन पर ये सेंटर बना हुआ है, लेकिन इर्द गिर्द जो उसका कैंपस है उसका सूरत हाल क्या है, वो किस कंडीशन में है, वो आप इन तस्वीरों से उसका अंदाज़ा साफ लगा सकते हैं। कोई भी बीमारी यहाँ आसानी से किसी को हो सकती है, यानी कि बीमारी, ये गंदगी बीमारी को जन्म दे सकती है। और ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ये दिखता नहीं है, ये सब कुछ दिखता है, सब कुछ होता है, लेकिन बावजूद उसके कोई अभी तक सुधार यहाँ नहीं हो पाया है। ये ज़मीन का पेंच है जो फंसा हुआ है नगर निगम के बीच में। पहले ये हुडा की ज़मीन हुआ करती थी, फिर ये नगर निगम की ज़मीन हो गई। नगर निगम ये कहता है कि हुडा की पहले ज़मीन थी, उसकी जिम्मेदारी है यहाँ के हालात को ठीक करने की। जब वो हालात ठीक करेंगे तब जाकर हम आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं हुडा इस बात से पल्ला झाड़ता है, वो कहता है कि अब ये नगर निगम की ज़मीन है तो ये जिम्मेदारी नगर निगम की है। दो विभागों के बीच फंसा ये मामला है, सुधार करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। मेरी गुजारिश है हरियाणा सरकार से कि अगर वो ये तस्वीरें देख रही हैं गुड़गांव के अजीत स्टेडियम की, जहां का रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है लेकिन जहां का सूरत-ए-हाल इतना ख़राब है, तो कृपया सरकार इस जगह पे ध्यान दे और इसके सुधार के लिए कोई ना कोई शुरुआत सरकार करे। हमारे खेल मंत्री अनिल विज से ये गुजारिश है कि वो जब ऐसी तस्वीरों को देखें तो उन्हें अंदाज़ा हो कि आगे क्या हो सकता है, आगे कितनी दिक्कत आ सकती है। अगर ये हालात रहे तो यहाँ बच्चे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की जाने के बजाय कहीं बिस्तर में ना पड़े हों, कहीं अस्पताल में एडमिट ना हो जाए। ऐसे हालात कम से कम हमारे अच्छे होनहार खिलाड़ियों के लिए कम से कम ना आए। अजीत स्टेडियम के अंदर का हाल क्या है ये आपने देखा। हमारे साथ यहाँ के केयर टेकर सोनू इस वक्त हैं, हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन यहाँ का सारा काम रखवाली और साफ़ सफाई की व्यवस्था वही देखते हैं। उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ फैली गंदगी के बारे में क्या कहना है और ज़िम्मेदार वो किसे मानते हैं। सोनू, क्या लगता है आपको, यहाँ आप कब से काम कर रहे हैं? जी सर, 3 साल हो गए हमको यहाँ पे। 3 साल हो गए? जी सर, महेंद्र सिंह ने बुला हमको रखा था यहाँ पे। हाँ, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ सिर्फ सफाई काम, खाली बस सफाई का काम। हमें घरवाली सफाई करती है, हम आराम से रहता हूँ, कोई दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो आप महेंद्र सिंह के कहने पे यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी सर। यहाँ की देख रेख कर रहे हैं? जी सर, जी सर। हाँ, क्या लगता है आपको यहाँ जो पीछे हमने देखा अभी अपने कैमरे में कि पानी भरा हुआ है, झाड़ियाँ हैं, तो इसकी सफाई नहीं होती क्या? सफाई का यहाँ कोई गाय नहीं, गटर नहीं, लाइन नहीं, तो क्या क्या इसके लिए किया जा सकता है? मतलब लाइन नहीं है, सीवर की लाइन नहीं, कोई नहीं। मतलब तो हम सर से हमें महेंद्र सिंह से पूछ करके हाँ पानी व्यवस्था करवा लिया। तो यहाँ बदबू में रहने में आपको दिक्कत नहीं होती है? आपके जहाँ आप रहते हैं उसके पीछे ये सब दिक्कत सर है, मतलब मजबूरियाँ क्या करें, मतलब विकलांग हिंदी के आदमी नहीं खा सकते, क्या कर सकते हैं इसके आगे? मतलब सर ने इतनी व्यवस्था कर दी, वही अच्छी बात है मेरे लिए। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो हैंडीकैप्ड हैं, ऊपर से सरकार कर दे तो अच्छी बात है, हम तो सरकार क्या कहने सर। नहीं, सफाई को लेकर चूंकि निगम की जमीन है, निगम जमीन है, निगम ने कई बार सर ने मैंने कहा बात के लिए, हमारे यहाँ आता नहीं, गली गली में सफाई होती है, सफाई नहीं होती। मतलब हमें महेंद्र सिंह ने कई बार कहा कि कंप्लेन भी दिया यहाँ के, मतलब होती नहीं सफाई, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ आपसे। काफी बार बोला जा चुका है सफाई, कई बार बोल चुका, बोला गया, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला है। हाँ, कई महेंद्र सिंह ने कई बार बोला मैं सफाई के लिए, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ सफाई के लिए ध्यान नहीं दिया था, दिक्कत ये बात की नहीं। हाँ, बोले नगर निगम अभी आया नहीं, दिक्कत उनकी है। मतलब अच्छा, मैंने सुना यहाँ
बहुत बड़ी ज़मीन है ये। हाँ कम से कम 1,500 एकड़ जमीन है, कम से कम 1,500 एकड़ है, कम से कम 1,500 एकड़ जमीन। इंस्पेक्शन के लिए भी कोई नहीं आता है खेल विभाग से? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता, मतलब कोई नहीं आता है। आज के 1.5 महीने पहले एक जज आए थे और ये सरपंच भी आए थे धनुमापुर के, मतलब साथ लेके आए थे, मतलब सर ने कहा होगा इस स्टेडियम के लिए, मतलब वो चले गए लीग कैसे देख करके, बस आगे कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। महेंद्र सिंह जिन्होंने इस खराब व्यवस्था में से भी बेहतर नतीजे गुड़गांव को दिए हैं, वो वाकई में उनकी काबिलियत और मेहनत का ही नतीजा है। लेकिन यही व्यवस्था अब कोच महेंद्र सिंह का ट्रांसफर कहीं और कर रही है। यहाँ आने पर महेंद्र सिंह तो हमें नहीं मिले, लेकिन हाँ उनके दोस्त और जूडो कोच प्रदीप जांगू से हमारी मुलाकात जरूर हुई। हमारे साथ प्रदीप जांगू साहब हैं जो महेंद्र सिंह के दोस्त हैं और आपने साथ में ही इकट्ठे प्रैक्टिस की है कि गुरु के आप शिष्य रहे हैं और आपको जूडो सिखाते हैं गरीब बच्चों को। स्वागत है सर आपका। इस स्टेडियम की पहले मैं आपसे कहानी जानूंगा, जूडो को लेकर कैसे ये स्टेडियम अस्तित्व में आया? ये जी महेंद्र सिंह के कर कमलों की मेहरबानी है, उन्होंने ही जूडो को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इससे पहले यहाँ बहुत सारे कोच रह चुके, शुरू में यहाँ पे स्टार्टिंग में सुधीर बेदी जी आए थे, उसके बाद में फिर बेदी के साथ तोमर सर थे, हमारे रेसलिंग कोच थे, जूडो के भी NIS टॉपर थे और रेसलिंग के भी। मैं और महेंद्र दोनों तोमर सर के स्टूडेंट थे, इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद में मैं CIS से ज्वाइन कर ली मैंने और महेंद्र सिंह यहाँ हरियाणा स्पोर्ट्स विभाग में जूडो कोच लग गए और इन्होंने तभी से बिल्कुल टाइम के पंचुअल और इनकी मेहनत की वजह से गुड़गांव की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, जो कि लगभग हमारे 20 अबाउट 20 बॉयज़ गर्ल्स इंटरनेशनल, जिनके इंटरनेशनल में कई लड़कियों के गोल्ड भी हैं, सिल्वर भी है, ब्राउन्स भी है। जैसे रजनी है, उसका कॉमनवेल्थ में गोल्ड है। जनीता है, जनीता कटारिया, उसका भी इंटरनेशनल में मेडल है। निधि है, उसका भी इंटरनेशनल में मेडल है। और इनके बहुत सारे बच्चे हमारे अब कोच भी हैं, जैसे रमन है, जनीता है। जनीता आजकल साई में कोच है, लखनऊ में है, लखनऊ में। और हमारी जो परफॉर्मेंस है गुड़गांव की, वो लगभग 3,000 से ऊपर हमारे स्टेट में मेडल है। महेंद्र सिंह जी यहाँ पे 93 में आए थे, उसके बाद में 6 साल भिवानी रहे, गुड़गांव की जूडो बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर ये आए भिवानी के बाद में, तब से आए, अब फिर उन्होंने बहुत मेहनत की। ये देख रहे हैं आप सारी चीज़ें इनका कैसा, ये खुद इन्होंने अपने पैसों से लगवाया, रात दिन बेचारे घूमे, मतलब बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने जूडो से। यहाँ जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए जूडो, उनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, बहुत पुअर कैटेगरी में वो है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको सुबह खाना मिलेगा, शाम को उम्मीद नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन बच्चों को वैसे भी कई बार तो अपनी जेब से दे देते, चाहे यार जूस पी ले। ऐसे कोच कहाँ मिलेंगे? 3,000 से ऊपर मेडल स्टेट में है, 350-400 मेडल हमारे नेशनल में है, और 20 से ज़्यादा बच्चे हमारे इंटरनेशनल हैं। इससे ज़्यादा क्या परफॉर्मेंस होगा? हाँ, अच्छा, महेंद्र सिंह होते तो शायद मैं उनसे सवाल करता। अब वो अम्बाला चले गए हैं, उनको किसी काम से जाना था, हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ जब मैं दाखिल हुआ इस परिसर के अंदर, शुरुआत में कोई बाउंड्री नहीं है। मैं आता हूँ तो यहाँ झाड़ियाँ काफ़ी सारी हैं, मैं इसके पीछे देखता हूँ तो यहाँ पर गंदगी भरी हुई है। महेंद्र सिंह वजह क्या? इसके लिए भी उन्होंने संघर्ष इसके लगा हुआ है इनके पीछे, कभी नेताओं के पीछे जाता है। इसमें फिर ये पंचायत, पहले पंचायत में था, उसके बाद में नगर निगम में आ गया। अगर नगर निगम कहता है कि हुड्डा बनाएगा, अच्छा, हुड्डा कहता है नगर निगम बनाएगा, तो कोच बेचारा क्या करे? एक कोच की 30, 40, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह लगा लो, वो इसमें से फिर भी यहाँ से 2-4 हज़ार रुपये हर महीने अपनी जेब से लगा देता है इसमें। ऐसे कोच कहाँ मिलेंगे? तो गंदगी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो हरियाणा में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं या वो लोग हैं जो अंदर खाने
अपना काम कर रहे हैं, खेल के लिए समर्पित हैं, जैसे महेंद्र सिंह या वो जो ये स्टेडियम चला रहे हैं। जो छिपी हुई प्रतिभाएं हाँ। हैं, उनको जो निकालने में सक्षम है, हाँ। उनका तो ये ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ पता नहीं कितने बच्चों को इन्होंने ऐसे जो बहुत गरीब बच्चे लेके आ गए, वो नेशनल में मेडल लिए, इंटरनेशनल हुए। रजनी की बैकग्राउंड देख लो, कॉमनवेल्थ में गोल्ड है। जनीता की भी देख लो, पहले बहुत वैसे कहाँ से कैसे क्या किया इन्होंने। अब वो बच्चे हैं नहीं, उन्हीं की जबान से सुनते तो और अच्छा होता है। किस पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिससे जूडो भी, जो मुक्केबाजी है, रेसलिंग है, इनके समानांतर आकर खड़ी हो जाए? देखो जी, टैलेंट जितना भी है वो गांव में है। हाँ। रूरल एरिया में। हाँ। शहर में टैलेंट तो है नहीं। गांव के बच्चों को जितना आगे ले जाएंगे, वहाँ कोच जाएंगे, उनको फैसिलिटीज मिलेगी, मैट होगा, कोच होंगे और ये आने जाने के लिए सुविधा होगी। अब जैसे यहाँ पे साथ में तो नाला है, ट्रीटमेंट प्लांट है, वो बदबू आती है। हाँ। फिर यहाँ बारिश हो जाती है तो यहाँ पर रास्ता भी नहीं आने जाने के लिए, प्लेयर बेचारे पानी में ही आके आप दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत पानी होती की। हाँ। फिर यहाँ पे टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ। बहुत सारी फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। हाँ। फिर उसके बाद में बच्चों की डाइट का है। अच्छा। हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत, और स्टेटों की अपेक्षा हाँ। हरियाणा सबसे ऊपर है फिर भी, लेकिन उसके सोने पे सुहागा था बहुत जब ये प्लेयरों के लिए। हाँ। भाई जैसे बच्चा स्टेट में मेडल आ गया, उसको इस लेवल की नौकरी हो, अच्छा। चाहे कांस्टेबल की हो या ये जूडो में प्रावधान नहीं है? नहीं, जूडो में नहीं है ऐसा। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, जूडो में क्या वो चीज़ नहीं? क्योंकि हम देखते हैं बॉक्सिंग में है, हम देखते हैं और जगह पे है। नहीं, जूडो इतना हरियाणा में इतनी जूडो को तवज्जो नहीं, एक्सप्लोर नहीं हुआ है। गेमों को दी जाती है। तो गवर्नमेंट ही नज़रअंदाज कर रही है, आप ये कह रहे हैं? गवर्नमेंट चाहे तो उसको प्रमोट कर सकती है अच्छे स्तर पर, गवर्नमेंट क्या नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इतने मेडलिस्ट जो हैं जूडो के अंदर और ऐसे लेवल पर तैयार हो रहे हैं जहाँ सुविधाएं नहीं है, जहाँ सुविधाओं की कमी है। महेंद्र सिंह जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट कोच का तमगा है, जिसके पास अपना अनुभव है। हिसार में है। हाँ। ये 2-3 सेंटर हैं जो हरियाणा में टॉप चले हुए। टॉप चल रहे हैं। गुड़गांव में होगा, हिसार में होगा और सोनीपत में होगा। हाँ। ये यहाँ की अच्छी जूडो है। तो पॉइंट्स हमने शुरुआत में अपने दर्शकों को बताए, वो दर्शक अब समझ रहे होंगे। हमारे मकसद है कि गवर्नमेंट भी उन तमाम पहलुओं पर गौर करे। एक जूडो का खिलाड़ी कैसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच पाता है और उसके पीछे वो कौन कौन से लोग हैं जो पूरी मेहनत करते हैं। क्या उनके साथ गवर्नमेंट इंसाफ कर रही है? क्या उनको जो ज़रूरत चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो गवर्नमेंट उन तक मुहैया करा पा रही है? बहुत सारे परत दर परत बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलती जाएंगी। जूडो के बारे में पर्सनली मेरी भी जानकारी बहुत कम थी, लेकिन यहाँ आने के बाद, प्रदीप जांगू से मिलने के बाद चीज़ें साफ होती नज़र आ रही हैं। जूडो के साथ क्यों हो रहा है भेदभाव, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। जब ये कला खेल के साथ साथ आत्मरक्षा और खुद की हिफाजत में भी काम आए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। अजीत स्टेडियम या फिर जूडो के अंदर हरियाणा, हम उसकी बात कर रहे थे कि हरियाणा में जूडो का अस्तित्व क्या है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, प्रदीप जांगू ने भी हमें बताया कि लगातार मेडल्स आ रहे हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह के नेतृत्व में हो या वो जो बच्चों को सिखाते हैं। लिटरेसी इंडिया जहां वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले वो बच्चे जो इसका ख़र्चा नहीं उठा सकते, जो इसकी तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनको वो अपने बूते उनको वो जानकारी दे रहे हैं, उनको ट्रिक्स समझा रहे हैं, उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। उन्हीं की दो बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, ज्योति और नताशा हमारे साथ हैं। ज्योति, कैसा सफ़र रहा, जूडो में कैसे आई आप? सर मैं स्कूल में पढ़ती थी, सर आए थे हमारे पास, तो सर ने कहा था, हमारे टीपी सर ने कहा कि सर सिखाते हैं। मैं अच्छी थी स्पोर्ट्स में, तो सर हमें ले गए सिखाने के लिए वहाँ पर। तो वहाँ सर हमने और अच्छा बनाया प्लेयर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल, फिर नेशनल वहाँ गए खेलने के लिए। कैसा एक्सपीरियंस रहा, नेशनल तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा, क्या लगा जब आप सीख रहे थे शुरुआत में, फिर आप नेशनल खेलने गए? सर हमें जैसे स्टार्टिंग सीख रहे थे तो पता, पहले डर लगता था कि वही जाके चोट वोट लग जाएगी, फिर खेलते खेलते एक्सपीरियंस हुआ और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आया कि हम जूडो आगे करें। फिर आगे जाके और स्टेट लेवल पे गए, उसमें पोजीशन आई तो और ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि जाए आगे खेलें। फिर ऐसे ही आगे बढ़े हम सर के उससे। अब अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ड्रीम क्या है, क्या गोल मान के चल रही हैं आप? अब जूडो में ही करियर बनाना है सर। जूडो में ही करियर बनाना है। सर। नताशा, आप बताओ, आप कैसे इस गेम में आए?
मेरे पापा चिरंजीव भारती स्कूल में जॉब करते हैं सर। वहाँ पहले जूडो सिखाते थे, तो पापा ने घर पे आके बताया कि अब वो जो सर थे चिरंजीव भारती में जूडो सिखाते थे, अब वो लिटरेस इंडिया में जूडो सिखाएंगे। तो मेरे पापा मुझे लिटरेस इंडिया में लेके गए और बोला कि जूडो के लिए बोला, और मैं फिर वहाँ जूडो सीखने लगी। पहले बार मैं 2-3 दिन गई, मुझे बहुत डर लगा, अच्छा नहीं लगा कि इसमें हाथ वगैरह टूट जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। मेरे मम्मी पापा मना किया था उन्होंने? मना किया। अच्छा। वो भी इतने अच्छे नहीं है, मतलब मेरे ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं ताकि मैं आगे चली जाऊं और उनका कुछ नाम रोशन करूं, बस मैं यही चाहती हूं। पहले मैं स्टेट में खेली, मेरा गोल्ड आया, मैं बहुत खुश हुई, मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए ये जान के कि मेरी बेटी का डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड आया। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि कोई बात नहीं बेटा, जितना भी खर्चा है हम तेरा देंगे। सर ने भी कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प की, स्कूल वालों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अब तक कुछ बन ना जाऊँ, जब तक जूडो नहीं छोड़ूंगी। मेरा जूडो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं अब जूडो बिल्कुल दिल से करती हूँ। मैं बहुत अच्छे से जूडो करना चाहती हूँ और अच्छे लेवल पर अपनी मम्मी पापा को, जिन्होंने इतना भरोसा रखा है मेरे ऊपर, मैं उनको कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ। बहुत खूब, और आप अच्छा बोलती भी हो। और ज्योति, क्या लगता है, अब जूडो खेलना सिर्फ एक स्पोर्ट्स के लिए पैशन है या फिर एक सेल्फ डिफेंस वाली बात भी आ जाती है कि एक लड़की जो अब खुद में इतनी सशक्त है, अगर कोई सामने आ जाए, कोई बदतमीजी करे, कोई छेड़खानी करे, तो हम उतने सशक्त हैं, हमने उतना चीज़ें सीख ली हैं कि हम अपने बूते सामने वाले को मात दे सकते हैं या उसको मज़ा चखा सकते हैं। ऐसा भी कुछ होता है क्या? सर ये एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसे ही। हाँ बताएं। वो मैं जूडो से आ रही थी, तो 2-3 लड़के थे, तो वो कुछ बोल के जा रहे थे, अब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। फिर मेरे साथ भैया भी थे, फिर भैया ने कुछ नहीं कहा, भैया ने कहा भी इग्नोर कर दो। मैंने कहा नहीं भैया, बहुत देर से बोल रहे हैं। फिर वो रुक गए, आगे जाके बाइक रोक ली उन्होंने, फिर मैं भी रुक गई। फिर वो उल्टा सीधा बोलने लगे, फिर भैया भी रुक गए, भैया ने कहा ये क्या बोल रहे हो। फिर उसके बाद ना हाथ वो मार मिट्टी पे उतर गए सारे। अच्छा। फिर वहाँ पर हमने, यहाँ जूडो बहुत काम आई, वहाँ हमारे वहाँ काम आई, वहाँ बहुत काम आई सर। जैसे ना वहाँ पे हमने तीनों लड़कों को बहुत मारा, मैंने भैया ने मिलके। आपने जूडो का इस्तेमाल वहाँ पे किया अपने सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ नताशा कभी? नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरी लड़कियाँ हैं, कई माँ बाप अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं रखना चाहते हैं, वो लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स को सही नहीं समझते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? और जूडो के लिए खास तौर पर, चूँकि सेल्फ डिफेंस की बात यहाँ पर सामने आई, जिस तरह ज्योति ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनके साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने जूडो का एक अच्छा इस्तेमाल किया अपनी रक्षा करने के लिए, तो दूसरी लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है इसमें, हम सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से सीखते हैं। सर हमें इसके अलावा कई और गेम भी बताते हैं, कराटे भी बताते हैं, जिससे हम बॉक्सिंग सीख के जो भी हमारे ऊपर अत्याचार होता है या फिर कुछ भी गलत होता है, हम अपनी रक्षा मतलब खुद कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। हमें ऐसा सबको जूडो करनी चाहिए। जूडो में थोड़ा बहुत लगता है, बट जब तक हम कुछ सहन नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है और लड़कियों के लिए सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ज्योति और नताशा। ये एक कहीं ना कहीं देखिए, हम सिर्फ हर चीज़ गवर्नमेंट पे थोप देना, प्रशासन पर थोप देना, वो भी ठीक नहीं है। जूडो को अगर हम आज दिखा रहे हैं खेल हरियाणा के माध्यम से, तो इसका एक और पहलू ये निकल कर के आया कि सेल्फ डिफेंस में लड़कियों के लिए कितना कारगर है जूडो। लेकिन व्यवस्था पर जब सवाल उठने लगे, तो गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि लड़कियां जब खुद ब खुद बढ़ चढ़ कर इसमें आगे आ रही हैं, और प्रदीप जांगू और महेंद्र सिंह जैसे कोच जो उनको आगे लाने में मदद कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स ले, गवर्नमेंट कुछ आगे कदम उठाए और ऐसी लड़कियों को और प्रोत्साहन मिले, उनको और वो आगे बढ़ पाएँ। प्रमोट करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं है, स्पॉन्सरशिप की कहीं ना कहीं कमी है, गवर्नमेंट को उस पहलू पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो खेल हरियाणा में आज हम अजीत स्टेडियम में थे। अजीत स्टेडियम की कहानी को आपने जाना और यहाँ आने वाले जो जूडो के प्लेयर्स हैं उनकी कामयाबी को भी। लेकिन सवाल अपने आप में अहम है, जब अजीत स्टेडियम जैसे स्टेडियम के भीतर जहाँ सुविधाओं का अभाव है, जहाँ पर सूरत हाल आपने देखा और सरकार ने भी देखा होगा कि क्या किस तरीके से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन इस स्थिति को बेहतर करना है तो सरकार को यहाँ के ख़राब हालात पर ध्यान देना होगा, यहाँ के ख़राब हालात को सुधारने की कोशिश सरकार को करनी होगी। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि ये सब तस्वीरें, ये सब बातें, ये सब मुद्दे हम सरकार के सामने रख सकें और सरकार से गुजारिश कर सकें कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और इनके लिए
ज़रूर कुछ करे। बॉक्सिंग, रेसलिंग जैसे खेलों के लिए अक्सर बहुत कुछ होता है, लेकिन जूडो जैसे खेलों के लिए भी सरकार थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाए और जो दिक्कतें यहाँ पर पनप रही हैं, जिसका शायद जो बातें अब तक सरकार के पास नहीं पहुँची है, वो बातें पहुँच पाए। तो खेल हरियाणा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई जगत की नई खेल हस्ती के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।